Morning, my dear children. Today we will read the lesson number 3rd from Honeysuckle book, class 6. And the name of this chapter is Taro's Reward. यानी Taro's Reward मतलब तारू का इनाम. Before you read, यहाँ पे कुछ स्टोरी से पहले कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, उसे हम पढ़ लेते हैं. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन. जो ये कहानी है वो एक बहुत ही लविंग सन, एक बहुत ही प्यारे बेटे के बारे में है. ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. और वो हमेशा अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरी करने के लिए बहुत ही मेहनत किया करता था और उसे कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड, जिसे उसकी उम्मीद भी नहीं थी, ऐसी हेल्प उसको मिली. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. तारू's रिवॉर्ड. ए यंग वुड कटर नेम्ड तारू लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड. एक बहुत ही यंग यानी जवान एक वुड कटर, जिसे लकड़हारा कहते हैं, जिसका नाम तारू था, वो अपनी माता और पिता के साथ हिल साइड मतलब पहाड़ी के साइड में रहता था अकेले. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. सारा दिन वह जंगल में लकड़ियाँ काटता था. दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न लिटिल मनी. यद्यपि वो सारा दिन जो है बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसे जो है वो बहुत ही कम उसे अर्निंग होती थी, यानी कम कमा पाता था. दिस मेड हिम सैड. और उसने इस चीज़ ने उसको बहुत ही दुखी कर दिया था. फॉर ही सॉ अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. और जिसके लिए वो हमेशा ये सोचा करता था कि वो कैसे अपने जो पेरेंट्स हैं उनको वो सारी चीज़ें कैसे दे पाएगा. वो हर समय सोचता रहता था जिन जिन चीज़ों की उनके पेरेंट्स को उसकी ज़रूरत है, उसके पेरेंट्स को वो कैसे दे पाएगा. वो हर समय ये सोचता रहता था. वन इवनिंग व्हेन तारू एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो. एक शाम जब तारू और उसके जो पेरेंट्स थे, माता पिता, वो जो उनकी हट थी, झोपड़ी थी, उसके किनारे कॉर्नर में बैठे हुए थे, तो तभी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी तेज़ हवा स्टार्ट हुई. बिगेन टू ब्लो मतलब बहने लगी. इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन. उसने क्या करा, जो उनकी जो झोपड़ी थी उससे होते हुए, उस छोटे से मतलब वहाँ से होते हुए उनकी झोपड़ी के अंदर वो जो हवा थी वो अंदर घुसी, यानी वो इतनी तेज़ थी स्ट्रॉन्ग हवा. एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड. और इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, यानी हट में कुछ क्रैक्स पड़े हुए थे, निशान पड़े थे, उसमें से होकर वो हवा बहुत ही तेज़ी से अंदर घुसी और हर किसी को क्या है बहुत ज़्यादा ठंडा लगने लग गया. सडनली तारो's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good. तभी अचानक उसके पापा ने, तारू के जो फादर थे, उन्होंने बोला कि काश मुझे एक कप शेक मिल जाता. शेक मतलब होता है ना, एक ऐसा जापान का एक ड्रिंक है जिसे पी के थोड़ा गर्मी महसूस होती है और बहुत हेल्दी होता है. तो उन्होंने ये बोला कि काश मुझे एक कप शेक मिल जाता. इट वुड वार्म मी, ये मुझे गर्म करता और मेरे जो हार्ट है, मेरा जो हृदय है, उसको खुश कर देता. दिस मेड तारू सैडर देन एवर. और जब उसके पिता ने ये सब कुछ कहा तो उस जो तारू था वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ, कि जिससे इतना दुखी हुआ कि वो आज तक कभी इससे पहले दुखी नहीं हुआ था इतना. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. अब वो जो हार्ट वार्मिंग जो ड्रिंक था कॉल्ड शेक, जिसे वो शेक कह रहे हैं, वो जो था ना वो बहुत ज़्यादा महंगा था. हाउ डू आई अर्न मनी मोर मनी.
He asked himself, तारू ने अपने आप से खुद पूछा कि मैं इतना पैसा कैसे कमाऊंगा कि मैं अपने फादर के लिए जो है शेक खरीद सकूं। How do I get a little shake for my poor old father? कैसे मैं अपने बेचारे जो मेरे बूढ़े पिताजी हैं उनको मैं ये शेक पिला सकूं। He decided to work harder than before. और उसने ये डिसाइड किया कि वो अब और ज़्यादा मेहनत करेगा, जितनी वो पहले करता है उससे कहीं ज़्यादा मेहनत वो करेगा। Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. दूसरी सुबह जब वो उठा, तारू जो है अपनी बेड से मतलब जल्दी ही उठ गया उस दिन, और उसने क्या हुआ, जल्दी जल्दी वो फॉरेस्ट यानी जंगल की ओर जाने लगा। He chopped and cut as the sun climbed. और वो काटता गया, चॉप करते गया, मतलब लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े बनाता गया, तो पेड़ों को काटता गया और तोड़ता गया जब तक कि जो सूरज है वो और ऊपर ना चढ़ जाए, उसको ज़्यादा गर्मी लगी जब तक, उसने तब तक मतलब वो क्या करा, लकड़ियाँ काटी। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। और जल्दी ही मतलब उसे इतने जल्दी जल्दी वो काम कर रहा था कि उसे उसकी बॉडी में गर्म होने लगा उसे, और उसने जो था अपना जो जैकेट था वो क्या करा, उसने उतार दिया। His mouth was dry. उसका जो मुंह था यानी उसका बहुत सूख चुका था गर्मी से। And his face was wet with sweat. उसका जो फेस था वो स्वेट मतलब होता है पसीना, पसीने से उसको इतना पसीना आया कि उसके पसीने से उसका जो फेस था वो भी गीला हो गया था। My poor old father, he thought, उसने सोचा मेरे मतलब बूढ़े पिताजी, if only he was as warm as I. उसने कहा काश मेरे पिताजी भी इतना ही गर्म हो सकते जितना कि मैं इस समय गर्मी महसूस कर रहा हूँ। And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. And उस ऐसा सोचते सोचते मतलब वो सोचता रहा, और उसके बाद उसने फटाफट स्टार्ट करी लकड़ियाँ काटना कि जिससे कि उसे ज़्यादा काटे, और वो सोचने लगा कि इससे मुझे क्या होगा, एक्स्ट्रा मनी मिलेगा, और उससे क्या होगा कि वो ही मस्ट अर्न टू बाय, और ताकि वो ज़्यादा पैसे कमाकर इस शेक को ज़रूर ख़रीदेगा और अपने पिताजी को की हड्डियों को गर्मी देगा। देन सडनली तारू स्टॉप्ड चॉपिंग। तभी अचानक जो तारू था उसने अपनी जो चॉपिंग था, लकड़ी काटना, वो अचानक ही बंद किया। व्हाट वॉज दैट साउंड ही हर्ड। तो वो अब उसने एक आवाज़ सुनी और उसने कहा कि वो किस टाइप की आवाज़ सुन रहा था। कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर। तो उसने सोचा, उसने खुद ही और उसने कहा कि क्या ये पानी की आवाज़ है, क्या ये पॉसिबल है कि इस जगह में कोई मतलब पानी की आवाज़ आ रही है। तारू कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हेयरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारू ने उसको याद तो नहीं था, ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि उसने कभी भी यहाँ पे कोई जो स्ट्रीम मतलब धारा होती है पानी की, वो कभी उसने बहते हुए देखी होगी और वहाँ से कोई पानी की आवाज़ आ रही है। He was thirsty. वो बहुत ज़्यादा प्यासा था। The axe dropped out of his hand. जो कुल्हाड़ी थी उसके हाथों से गिर गई। And he ran in the direction of the sound. और वो इस डायरेक्शन जो साउंड थी, आवाज़ थी, उस दिशा की ओर दौड़ने लगा। तारू saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. तारू ने जैसे देखा कि बहुत ही सुंदर सा छोटा जो लिटिल वाटरफॉल है, पानी का जो वाटरफॉल धारा जो है वो रॉक के पीछे छिपी हुई है। एंड kneeling at a place where the water flowed quietly. और जहाँ से वो पानी आ रहा था वो वहाँ पे पहुँचा और उसने अपने आप को थोड़ा झुका, वहाँ पे वो झुका। एंड ही cupped a little in his hand and put it to his lip. तो उसने क्या करा, जैसे हम पानी पीने के लिए क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों को जॉइन करते हैं, कप जैसा बनाते हैं ना, कभी हम हाथ से पानी पीते हैं, तो वैसे ही उसने भी किया और उसने अपने दोनों हाथों को जोड़ कर एक जॉइन करके एक कप बनाया और उस पानी को लेकर अपने लिप्स में यानी अपने मुंह में डाला, लिप्स से होकर। वॉज इट वाटर?
क्या ये पानी था, और वॉज इट शेक, या ये कोई शेक है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने उसको दोबारा और दोबारा टेस्ट किया। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। ऑलवेज वॉज अ डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ वाटर। बार बार जब उसने उसको टेस्ट किया तो उसे हर समय पानी के बजाय क्या लग रहा था, कोई एक बहुत ही स्वादिष्ट शेक का टेस्ट आ रहा था उसे। तारू क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम एंड हरिड होम। जो तारू था उसने जल्दी से उसके पास एक बगल में अपने उसने एक थोड़ा सा जैसे मटका कहते हैं या एक बर्तन कहते हैं छोटा सा, वो हैंग करा हुआ था। उसने उसको निकाला और जल्दी से उसको भरा और फिर तुरंत ही क्या करा, अपने घर को चला गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक। और वो जो बूढ़ा आदमी था यानी उसके जो फादर थे वो उस शेक को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, और कल हम इसका सेकेंड पार्ट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंदी स्टोरी है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और कल हम इसका जो है नेक्स्ट सेकेंड जो पार्ट करेंगे